कहा जाता है जब मन थक जाता है तब महादेव स्वयं अपने भक्तों को बुलाते हैं। आज हम निकल पड़े हैं उस दिव्य धाम की ओर जहाँ श्रद्धा के सामने समय भी ठहर जाता है और जहाँ महादेव अपने जटा रूप में आज भी विराजमान है। आइए चलते हैं देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र उर्गम घाटी में स्थित कल्पेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। कल्पेश्वर महादेव तक पहुंचने का सफर जितना सुंदर है उतना ही आध्यात्मिक भी। सबसे पहले आप ऋषिकेश या हरिद्वार से हेलंग पहुंचते हैं जो बद्रीनाथ मार्ग पे है। हेलंग से लगभग 12 किलोमीटर की सड़क यात्रा आपको उर्गम घाटी तक ले जाती है, where you witness nature in its most beautiful form and experience the divine presence of Lord Shiva. शुरू में रास्ते आपको परेशान करते हैं। कई बार आपको लगता है कि क्या मैंने यहाँ आके गलती कर दी है, लेकिन भगवान भोलेनाथ में अटूट विश्वास आपको हर कदम पे साथ देता है और आप आगे बढ़ते रहते हैं। उर्गम गांव उत्तराखंड के प्राचीन गांवों में से एक है जहां आज भी पहाड़ की पुरानी संस्कृति एवं परंपराएं जीवित हैं। समय के साथ साथ गांव में आधुनिक घर भी बनने लगे, लेकिन यहां के लोगों ने आज भी अपनी पारंपरिक पहचान संजो कर रखी हुई है। यहां की स्टेप फार्मिंग इस बात की पहचान है जहां आलू, राजमा, मंडुआ की खेती की जाती है। The old stone and wooden houses tell the story of centuries old Himalayan architecture, designed with traditional wisdom. These houses were built to endure the harsh Himalayan winters. उर्गम गांव में स्थित है ध्यान बद्री मंदिर। इस मंदिर की कहानी ऋषि उर्गवा से जुड़ी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में ऋषि उर्गवा ने उर्गम घाटी की शांत वादियों में कठोर तपस्या और ध्यान किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर नारायण ने उन्हें ध्यानमग्न स्वरूप में दर्शन दिए थे, इसलिए स्थान का नाम ध्यान बद्री पड़ा। वहीं मंदिर के पुजारी ने हमें एक और कहानी बताई। महाभारत के बाद जब भगवान नारायण और भोलेनाथ पांडवों से नाराज थे तो पांडव भोलेनाथ को मनाने में सफल हुए थे, लेकिन नारायण फिर भी नाराज थे। भोलेनाथ के कहने पर नारायण भगवान पांडवों से मिलने के लिए तैयार तो हो गए, पर उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं पांडवों को दर्शन तो दूंगा लेकिन ध्यान मुद्रा में दूंगा। और यह वह स्थान है जहाँ पे उन्होंने पांडवों को ध्यान मुद्रा में दर्शन दिए थे, इसलिए इस स्थान का नाम ध्यान बद्री रखा गया है। और फाइनली हम पहुंच जाते हैं कल्पेश्वर महादेव के प्रवेश द्वार पर। बारिश की फुहारों ने पूरे माहौल को और भी खूबसूरत बना दिया था। सामने बहती नदी पर बना यह पुल मानव में महादेव के धाम की ओर आमंत्रित कर रहा था। The waterfall from the mountain appeared even more powerful and breathtaking. यह बहती हुई नदी सिर्फ पानी की धारा नहीं बल्कि प्रकृति का एक शांत संदेश लगती है। It tells as it nature itself is chanting the name of Mahadev. और आखिरकार हम पहुंच जाते हैं कल्पेश्वर महादेव के गर्भगृह में। मंदिर के अंदर का वातावरण बेहद शांत और दिव्य है। Here away from the noise of the world, you can truly feel a deep sense of peace and devotion. भगवान शिव यहाँ अपनी जटाओं के रूप में विद्यमान है। The simplicity of this cave temple make it even more special and spiritual.
इसी दौरान हमारी मुलाकात छोटे से नैतिक से हुई। बड़ी ही श्रद्धा और अपनत्व से वो आने वाले श्रद्धालुओं को भोले की भस्म दे रहा था और इसके पीछे उसकी कोई किसी प्रकार की अपेक्षा या मांग नहीं थी। उसकी मासूमियत और निस्वार्थ भाव को देखकर ऐसा लगा सच्ची भक्त केवल मंदिरों में नहीं बल्कि ऐसे निर्मल हृदयों में बसती है। नैतिक से हुई यह छोटी सी मुलाकात हमारी इस यात्रा की सबसे सुंदर स्मृतियों में से एक बन गई। गाइस कल्पेश्वर में इतनी तेज बारिश हो रही है ना, इतनी तेज बारिश हो रही है कि मतलब छाते, ये रेनकोट कोई काम नहीं कर रहा है। ये देखिए बारिश के नज़ारे, और जितने भी आड़े तिरछे चल रहे हैं ना सब कल रुद्रनाथ हो गए हैं। This journey was not just reaching a destination, it was about experiencing faith, peace and the incredible beauty of Himalaya. हर मोड़ ने एक नई कहानी सुनाई और हर कदम ने प्रकृति और अध्यात्म के और करीब ला दिया। तो मिलते हैं किसी और सफ़र में, तब तक के लिए हर हर महादेव।